शिव कुमार, सिद्धारमैया सब दिल्ली आए हुए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, कर्नाटक को लेकर कांग्रेस का ड्रामा चल रहा है। कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस की सरकार को चुना था वहाँ के विकास तरक्की के लिए, काम करने के लिए। ये लोग वहाँ कोई काम कर नहीं रहे, वहाँ सरकार पूरी तरह रुकी हुई है और ये लोग दिल्ली दरबार में चक्कर काट रहे हैं। हर 2 महीने 3 महीने पे कर्नाटक के एमएलए सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया जाता है और उसका नतीजा कुछ निकलता नहीं है। कांग्रेस में आपस में जुतम पेजार हो रही है। एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को मानने को तैयार नहीं है। जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है, अब उनकी बात को भी का असर कांग्रेसियों पे कम हो गया है और वो यहाँ आकर दिल्ली में, जहाँ सरकार चलाना चाहिए, बेंगलोर में बैठकर वो दिल्ली दरबार में चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अभी जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि 2.5 साल सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार, इस तरीके की बातें हुई थी। तो क्या ऐसी संभावना लग रही है कि डीके शिव कुमार बन जाएंगे? ये परिस्थितियां बन रही है। देखिए, कांग्रेस में क्या होगा ये पता नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह, जब केंद्रीय नेतृत्व उनका कमज़ोर हुआ है, राहुल जी सोनिया जी की आज पकड़ कमज़ोर हुई है, तो वो किसी को भी कोई निर्देश देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए कर्नाटक में ये लोग आपस में ही सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार लड़ रहे हैं और जनता अपने आप को पूरी तरह ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। इसी तरफ अगर बात करें, टीएमसी में काफिली दहजाद जो है उन्होंने ट्वीट कर दिया है। उनका बहुत बड़ा आरोप है कि पार्टी के अंदर ही मिसगवर्नेंस था। उसके अलावा आईपैक की बात उन्होंने कही है। आईपैक ने टीएमसी को पूरी तरीके से वॉश आउट कर दिया। अब चुनाव हारने के बाद टीएमसी के लीडर एक एक करके बाहर आ रहे हैं और जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस विषय पर? देखिए, टीएमसी की सांसद काकोली जी का ट्वीट आया है, वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। पूरी तरह टीएमसी के जो वर्कर हैं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आईपैक वालों ने पूरी तरह पार्टी संगठन को हाईजैक कर लिया था और जिस तरह की हालत थी टीएमसी में, उनके वर्कर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित थे। अब वो सब खुल के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सर, पेट्रोल ईंधन की प्राइस को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस का ट्वीट हम कह रहे हैं कि मोदी का चाबुक चला है। इस तरीके के लगातार ट्वीट भी आ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से बयान भी आ रहे हैं महंगाई को लेकर, क्या करें? देखिए, दुनिया की जो स्थिति है, पूरे दुनिया में पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़े हैं, उस अनुपात में भारत में सबसे कम बोझ जनता पे डाला जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। अगर कांग्रेस आज हुकूमत में होती तो ये पेट्रोल डीजल के दाम को डबल कर देती, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है कि जनता पे कम से कम बोझ डाला जाए। सरकार इसको निपटने का पूरा इंतज़ाम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। जब दुनिया में वैश्विक संकट है, हरमुज़ बंद है, तेल गैस की आपूर्ति कम हो रही है, उसके बाद भी भारत ने वो सब उपाय किए हैं जो एक सरकार को करना चाहिए। इस पर जहां पूरे देश को एक होना चाहिए, इस पर कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। सर, तमिलनाडु में भी थोड़ा फेवर है। एआईडीएमके के एक एमएलए हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया है और अभी टीडीके की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हर जगह बदलाव की स्थिति दिख रही है, क्या कहेंगे तमिलनाडु पॉलिटिक्स को लेकर? इसको रहने दीजिए। जो सरकार के पूरे हो रहे हैं उसको लेकर कैसे देखते हैं, क्या उपलब्धि आप मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? देखिए, देश का सौभाग्य है कि 12 साल पहले एक ऐसा नेता देश को मिला नरेंद्र मोदी जी के तौर पर, जो देश को इतनी तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। देश में मूल चूल परिवर्तन उन्होंने किया है। हर क्षेत्र में भारत ने अपनी भूमिका को पूरी दुनिया में बड़ा किया है। आज भारत उभरता हुआ देश है, उभरती हुई इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे दूरदर्शी नेता देश को मिले हैं। देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है कि हमें नरेंद्र मोदी सरीखा नेता मिला है।